अभी रात के 12 बज रहे हैं और आज हम लोगों ने डिनर नहीं किया था। मीन्स ये लोग तो की थी फिर भी पूरी सब्जी, और हमने कुछ नहीं खाया था। तो दीदी अभी बड़ी वाली ये चाय और ब्रेड लेके आई है और बाबू भी जगा हुआ है। यही ज़बरदस्ती करके चाय ब्रेड बनवाया है। बाबू खाओगे? खाओगे? इसको बस माँ पंखा। ये देखिए, ये चाय और ब्रेड यहाँ रखा है, टोस्ट है और ये चाय है। तो अब फिलहाल हम लोग जा रहे हैं चाय और ब्रेड खाने। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह सुबह हुई है और आज सुबह सुबह उठते ही दिमाग ख़राब हो गया। एक्चुअली दिमाग ख़राब हुआ एयरलाइन के कारण, क्योंकि एक तो ये सब बिना बताए कुछ भी कर देते हैं, ना मेल आता है ना मैसेज, कुछ समझ ही नहीं आता। तो सुबह सुबह दिमाग तो इतना बुरी तरह ख़राब हुआ है। चलिए क्या कर सकते हैं, अब कुछ नहीं कर सकते। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, बताते हैं बाद में। लेकिन इससे पहले चलिए चाय पी लेते हैं, क्योंकि चाय पी के थोड़ा मूड ठंडा हो जाता है। तो चलिए पहले चाय बनाते हैं, उसके बाद फिर चाय वगैरह पी के आते हैं, फिर आपको बताते हैं कि हुआ क्या, क्यों एयरलाइन पे दिमाग ख़राब हुआ। तो चाय के लिए पानी चढ़ा दिया है मैंने, और यहाँ पे खाना भी बन रहा है, सब्जी बन रही है। सब्जी यहाँ पे भिंडी की और भी एक सब्जी बन रही है, आलू साग की भुजिया बन रही है, वहाँ दाल भी चढ़ी हुई है। तो मम्मी खाना बना रही हैं और हम आए हैं यहाँ चाय बनाने। ये आलू यहाँ पे कट के रखा है, दूसरी सब्जी जो मैंने आपको बताया, ये साग भी है। तो आलू साग अभी कट के रेडी है, अभी आलू साग की भी सब्जी बनेगी। और फिर दूध चाय में पड़ गया, ऊपर से चीनी भी डाल दिया मैंने। अब ये थोड़ा सा बॉईल हो जाए, ये हो ही गया ऑलमोस्ट। अब इसमें इलायची डाल देते हैं, क्योंकि इलायची से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये इलायची और अदरक, अदरक तो मेरे घर में मैंडेटरी है चाय में, अदरक वाली चाय ही हम लोग पीते हैं। अब ये चाय में उबाल आ रहा है, मीन्स चाय पूरी खौल चुकी है। अदरक डाल देंगे, फिर 5-7 मिनट इसको थोड़ा बॉईल कर लेंगे, ताकि इसमें अच्छे से टेस्ट आ जाए। अदरक प्लस इलायची दोनों। यहाँ पे देखिए आलू और साग की सब्जी मम्मी बना दी है। मेरी मम्मी खाना बहुत तेज बनाती हैं। चाय हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, बस अभी से छानना है और सर्व करना है। चाय तो हमारी रेडी हो चुकी है। अब कप में फिर चाय को डाल देते हैं 1 बाय 1। हम टोटल 5 ही लोग हैं बस चाय पीने वाले, पापा तो पीते ही नहीं है मेरे चाय। और ये चाय रेडी हो चुकी। आज तो बाहर का मौसम कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कभी धूप हो रही है, कभी छाँव हो जा रही है। और अभी भी मौसम तो गर्म है, बट देखिए बादल काले काले लगे हुए हैं। इनको देखिए सुबह सुबह उठे हैं, अपने बोम्बो अपने टॉयज़ के साथ खेलना स्टार्ट और डांस कर रहे हैं। उधर इनकी नानी डांस कर रही हैं और ये भी डांस कर रहे हैं। ये डांसर बनेगा हमें लगता है कभी कभी तो। अब देखिए अब ये खड़ा होके बस स्टार्ट, इतनी आँख वगैरह मटकाएगा, इसके एक्सप्रेशन इतने अच्छे अच्छे होते हैं। इसे कोई सिखाया नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से सीखा, कैसे सीखा, लेकिन उसे हर चीज़ अपने से आता है। सही कहा जाता है आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं। भगवान ही कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर डाल के भेज रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्मार्टनेस होती है। आंखें देखिए इसकी। आज के नाश्ते में स्पेशल है पनीर का पराठा। देखिए पनीर तो आप लोगों को आराम से दिख ही रही होगी, बस ये एकदम पता चल रहा है कि हाँ पनीर का पराठा है, पूरे पराठे में पनीर है। टेस्ट अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? खाने में क्या है? आलू जीरा। आलू जीरा है। और ये क्या है? ये क्या है? पराठा। किस चीज़ का? पराठा किस चीज़ का है? पनीर। माँ का पराठा नहीं है बेटा, पनीर का पराठा है ना। खा लो। ये बाबू का खाना पड़ा है, ये है दाल चावल और बेटा क्या है? दाल चावल और
दाल और क्या है? दाल दाल के बाद क्या है? सब्जी क्या है? आलू जीरा है। हाँ अच्छा, बाबू का फेवरेट है आलू जीरा, खा लो। सुबह से मूड बहुत ख़राब है। एक्चुअली एयरलाइंस ने ऐसा धोखा दिया है। एक्चुअली हमारी प्लानिंग थी शिमला जाने की अक्टूबर में। तो यहाँ से दिल्ली हम लोगों ने पहले टिकट बुक किया, तो चलिए वो भी फ़्लाइट हमारी रिशेड्यूल हुई। बट उसका कोई इशू नहीं है क्योंकि हमें अपने होम टाउन से जाना है। तो रिशेड्यूल मीन्स टाइम आगे पीछे हो, कोई इशू नहीं है उसका। बट हमने क्या किया था, फिर हमने टॉय ट्रेन बुक की थी। टॉय ट्रेन का तो पता ही आप लोगों को, लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो वो बहुत जल्दी उसका टिकट फिल हो जाता है। तो हमने टॉय ट्रेन भी बुक कर ली और हमें एयरलाइन के साइड से कोई भी मेल, कोई भी मैसेज वगैरह कुछ नहीं आया था कि हमारी सेकंड फ्लाइट जो दिल्ली से चंडीगढ़ थी वो भी रिशेड्यूल हुई है। तो कल रात में ऐसे ही हम बैठे थे, तो हम सोचे चलो ठीक है एक बार फ्लाइट का स्टेटस चेक कर लेते हैं। तो इससे पहले जब हम गोवा गए थे तो गोवा के टाइम भी ये सेम प्रॉब्लम हुई थी, ना कोई मैसेज आया था ना कोई मेल आया था, और वो लोग अपने आप चेंज कर दिए थे। फिर आप अगर कल मेरी फ़्लाइट है, अगर आज आप मैसेज करोगे तो हम मैनेज कैसे करेंगे सारी चीज़ें? आपको इवन अगर आप कुछ चीज़ें चेंज करते हो, टाइम वगैरह चेंज कर रहे हो, तो इवन आपको इन्फॉर्म तो करना चाहिए। मेल आईडी आपके पास है, कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है, तो ये एयरलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें मेल करते हैं, वो हमें इन्फॉर्म करते हैं। बट कुछ एयरलाइंस है जो नहीं करती हैं। इस चीज़ में जो बेस्ट सर्विस है वो इंडिगो की है। इंडिगो की फ़्लाइट अगर आपकी 4 महीने बाद भी है तो भी अगर आज ही आपकी फ़्लाइट अगर शेड्यूल हो जाती है, कुछ चेंजेस हो जाते हैं, तो वो उस एयरलाइन से आपको तुरंत ही मेल या मैसेज आता है। बट रिमेनिंग जितनी भी हैं, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो आज तक मैंने यही फेस किया है कि जो भी फ़्लाइट वगैरह शेड्यूल होती हैं, चेंजेस होते हैं, तो ये लोग कभी भी इन्फॉर्म नहीं करते। तो कल जब मैंने पीएनआर चेक किया तो सडनली देखी कि जो मेरी फ़्लाइट मॉर्निंग की थी, 7 o'clock इन द मॉर्निंग थी, अब वो 1:35 आफ्टरनून हो गई है। और वो फ़्लाइट हमें पहुंचाएगी, पहले वो श्रीनगर जाएगी, श्रीनगर पे हाफ एन आवर का ले ओवर है, फिर उसके बाद वो हमें चंडीगढ़ पहुंचाती, तो वो 4:30 बजे तो हमें चंडीगढ़ पहुंचाती। और दूसरे साइड तो टॉय ट्रेन तो बुक कर ली गई थी। इसका मतलब अगर हम उस फ्लाइट से जाते तो एक तो हमने टॉय ट्रेन का टिकट मिस कर दिए, टॉय ट्रेन तो हमें मिलेगी नहीं, तो हमें टिकट कैंसिल करना पड़ेगा। और फिर हमारा नुकसान भी है। नुकसान इस चीज़ का है कि टाइम, क्योंकि घूमने जा रहे हैं तो 3 ही दिन का टाइम है, तो 3 दिन के टाइम में अगर एक दिन हम पूरा वही दे देंगे, अगर हम चंडीगढ़ पहुंचते हैं 4:30 बजे तो वहां से शिमला तो हम रात में 10 बजे पहुंचेंगे, तो पूरा एक दिन तो हमारा वेस्ट चला गया। इवन हमें टॉय ट्रेन भी नहीं मिली इंजॉय करने को। तो फिर दिमाग बहुत तेज खराब हुआ था। कॉल किए, कॉल सेंटर पे पूछे, पता किए क्या बात है, मीन्स हर चीज़ें, तब वो बता रहे हाँ मैम आपकी फ़्लाइट रिशेड्यूल हुई है। बट कोई मेल में कोई मैसेज नहीं। फिर उनको क्या कोई बोले, वो लोग भी वहाँ जॉब करते हैं, किसको क्या बोले इंसान समझ नहीं आता है। फिर उसके बाद हम बोले ठीक है, तो सर आप मेरी फ़्लाइट आप कैंसिल ही कर दीजिए। कैंसिलेशन पे ये होता है कि फुल रिफ़ंड तो मिलता है, बट अगर कोई थर्ड पार्टी ऐप से अगर हम फ़्लाइट बुक करेंगे तो वो भी फुल रिफ़ंड नहीं मिलता है उसका। ये भी आपको रूल पता होगा, क्योंकि थर्ड पार्टी ऐप भी अपना कुछ डिडक्ट करता है चार्जेस। तो वहाँ तो पैसा कुछ गया ही, डूब गया। अब फिर हम लोग को यही प्रॉब्लम हो रही है कि हम लोग जाएँ कैसे। तो सुबह से इतना दिमाग ख़राब है कि इंसान सोचता रह गया क्या करे, कैसे जाए, क्योंकि हमारी प्लानिंग पहले से थी कि पहले हम गोरखपुर से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में हम नाइट स्टे करेंगे, और अर्ली इन द मॉर्निंग 7 o'clock पे हमारी फ़्लाइट थी जो चंडीगढ़ से थी, सॉरी दिल्ली से थी चंडीगढ़ के लिए। बट सारी प्लानिंग कैंसिल हो गई। उसी के अकॉर्डिंग टॉय ट्रेन भी हम बुक कर लिए थे, वो भी चला गया। अब आगे देखिए क्या करते, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ट्रेन भी आजकल तुरंत ही वेटिंग हो जाता है, जब भी आप ट्रेन में टिकट देखते हैं तो आपको वेटिंग ही मिलता है, ट्रेन का भी नहीं है। तो अब तो यही फील हो रहा है कि कैब ही करना पड़ेगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कंफर्टेबल जर्नी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम भाई बहन बस जाते हैं तब तो मैनेजेबल होता है, बट जब पापा मम्मी जाते हैं तो मैनेजेबल नहीं हो पाता। तो उनको भी देखना है कि कंफर्टेबल जर्नी कैसे हो। इन्हीं सब चीज़ों से आज बहुत दिमाग ख़राब है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक कैब का है, और बाई लक अगर ट्रेन मिल गई तो मिल गई, वरना फिर बस है या कैब है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। तो एयरलाइन वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप चेंजेस कर रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पहली चीज़ तो आप मेल कीजिए, मैसेज कीजिए, आप इन्फॉर्म कर दीजिए, आप किसी भी तरह से आप इन्फॉर्म कर दीजिए।
और कुछ टाइम पहले तो आप कम से कम इन्फॉर्म कीजिए कि अगला इंसान भी अपनी जितनी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी सारी चीज़ें मैनेज करे। तो इतना इजी नहीं होता है, तो इनको ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए। हाँ, और एक और चीज़ है, इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, मीन्स इनके पास डायरेक्टिंग फ़्लाइट थी ही नहीं, डायरेक्ट कोई फ़्लाइट नहीं थी, इनके पास सारी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। तो जितनी भी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी 14 या 15 अक्टूबर में अगर हम जा रहे हैं तो हमें वो बॉम्बे ले जाती, बॉम्बे में 4-5 घंटे का ले ओवर, या बॉम्बे नहीं तो श्रीनगर ले जाती, वहाँ कुछ घंटे का ले ओवर। तो डबल हमें जर्नी करनी पड़ती और वो पूरी यूज़लेस हो जाती। पापा मम्मी नहीं रहते फिर तो हम लोग सोचते चलो ठीक है घूमना ही तो है, घूम लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट पापा मम्मी भी हैं तो फिर उनके लिए भी सोचना पड़ता है, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा हमारे पास। तो ऐसी चीज़ें फ़्लाइट वालों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इंसान पैसा लगाता है, पैसा आपको देता है, इन्वेस्ट करता है, तो अपनी सहूलियत के लिए वो करता है ना। तो ये सारी चीज़ें आई होप एयरलाइन ध्यान दे। बस यही ऐसे ही फ़्लाइटें हमें धोखा दे दिया, अब आगे देखिए हम क्या करते हैं। तो बस आपको यही इन्फॉर्म करना था जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था, बस यही सारी चीज़ें थी। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप दिल्ली या चंडीगढ़ से हैं तो अगर कोई अच्छा कोई इजी वे है जिससे हम लोग शिमला ऑन टाइम पहुंच जाएं, आपको सारी सिचुएशन मेरी समझ ही आ गई कि हमने फ़्लाइट मिस कर दी, लेकिन हम 15 ही को शिमला मीन्स इवनिंग तक तो पहुंच ही जाना चाहते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऑप्शन है, कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन अगर अच्छा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय।